Hello everyone. Today we will discuss the part 2 of our topic motion, where we will discuss all the MCQs related to this topic. First question is the rate of change of displacement. यानी कि displacement upon time हमें क्या देता है, that is the velocity. इसी क्वेश्चन में अगर हमें दिया होता है rate of change of velocity, तो हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन. तब हम एक्सेलरेशन को मार्क करते हैं. सेकेंड, द एसआई यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एक्सेलरेशन. हमें पता है एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो इसका आंसर होगा बी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डज द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव. हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है उसका स्लोप हमेशा स्पीड देता है. बट एक केस ऐसा पड़ा था जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो उस केस में जो स्लोप होता है वो हमें यूनिफॉर्म स्पीड होती है, जिसमें बॉडी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे कवर करता है. तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा बी पार्ट, दैट इज बोथ बी एंड सी. यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड और स्पीड दोनों हो सकते हैं, बट डिपेंडिंग अपॉन द टाइम ऑफ द ग्राफ. ग्राफ किस टाइप का है उस पर डिपेंड करेगा. फोर्थ क्वेश्चन, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ बॉडी. हमने पढ़ा था एवरेज वेलोसिटी जो होती है किसी भी बॉडी की, वो होती है फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2. तो इसका आंसर आएगा सी पार्ट, average velocity is equal to initial velocity plus final velocity upon 2. Question number 5th. From the given graph, velocity time graph, it can be inferred that the object is moving with. इस केस में हम देख सकते हैं इस डायग्राम में कि जो बॉडी है वो एक कांस्टेंट स्पीड वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है. यानी कि उसकी जो वेलोसिटी है वो पैरेलल आ रही है एक्स एक्सिस के लिए. इससे हम ये इन्फर कर सकते हैं कि बॉडी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है. तो इसका आंसर आएगा डी, दैट इज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी. जब भी हमारा स्लोप पैरेलल आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्स एक्सिस से, तो उससे हम इन्फर कर सकते हैं कि बॉडी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है. Question number 6. Acceleration is a vector quantity which indicates A. It is always negative, it is always positive, is zero या can be positive, negative और zero. हमने पढ़ा था जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं वो पॉजिटिव भी होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं और ज़ीरो भी होती हैं. तो इसका आंसर आएगा डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. Question number 7 is what does the area of velocity time graph give? Velocity time graph में जो स्लोप होता है वो हमेशा हमें एक्सेलरेशन देता है. The slope gives the बट जो एरिया अंडर द स्लोप होता है, एरिया, वो हमेशा हमें डिस्प्लेसमेंट देगा. तो कंफ्यूज नहीं होना, पहले पढ़ना है व्हाट डज द, अगर एरिया लिखा है तो डिस्प्लेसमेंट, और अगर स्लोप पूछा जाए तो दैट इज द एक्सेलरेशन. क्वेश्चन 8. व्हेन अ बॉडी मूव्स यूनिफॉर्मली अलोंग द सर्कल देन. हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था जब एक बॉडी यूनिफॉर्मली सर्कल के अराउंड मूव करती है तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. बट उस केस में स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म यानी कि कांस्टेंट होती है. बट जब बॉडी सर्कल के अराउंड ट्रेवल करती है तो हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होती है, चेंज करती है. और वेलोसिटी हम उसके टेंजेंट से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इस केस के लिए आएगा ए पार्ट, इट्स वेलोसिटी चेंजेस बट स्पीड रिमेन सेम. बी, इट्स स्पीड changes but velocity remains same. C, both the speed and velocity changes, both the speed and velocity remain same. इस केस के लिए velocity change हो रही है but speed constant है, that is same है.
वेलोसिटी क्योंकि इसकी डायरेक्शन बदल रही है तो वेलोसिटी डिपेंड करती है डायरेक्शन पे, इसीलिए इसकी वेलोसिटी चेंज करेगी हर पॉइंट पर और स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव। अभी हमने पढ़ा जो स्लोप होती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वो हमें हमेशा एक्सेलरेशन देती है और एरिया डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में स्लोप जो होती है वो हमें सी दैट इज एक्सेलरेशन देगी। क्वेश्चन नंबर 10 इज विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। हमें पता है बोथ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, इसीलिए इसका आंसर आएगा बी वेक्टर, और स्केलर होती है जो सिर्फ मैग्नीट्यूड देती है। नेक्स्ट इज अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ ऑफ द सर्कल विल बी। सपोज एक पार्टिकल है, उसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी और एक सर्कुलर रेडियस के अलोंग मूव कर रहा है। कुछ समय बाद वो यहाँ पर बी पॉइंट पे आकर स्टॉप हो गया, हाफ द सर्कल यानी कि उसका आधा डिस्टेंस कवर करके वहाँ पर स्टॉप हो गया। तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है, तो ए से बी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन। तो हमें पता है इसका डिस्टेंस जो होगा वो किसके इक्वल होगा, डिस्प्लेसमेंट ट्वाइस द रेडियस, यानी कि डायामीटर के इक्वल होगा। तो इसका आंसर है सी that is twice r। 12th question is the numerical ratio of displacement to distance for a moving object is। यहाँ पर पूछा है रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस का रेशियो कैसे निकालेंगे। हमें पता है डिस्टेंस जो होता है वो एक एक्चुअल पाथ जो बॉडी ने कवर किया होता है वो होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो शॉर्टेस्ट पाथ होती है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट इज ऑलवेज लेस देन 1, इक्वल टू 1 और लेस देन 1, ऑलवेज मोर देन 1, इक्वल टू 1 और मोर देन 1। तो इसका आंसर होगा या तो 1 के इक्वल होगा और लेस देन 1, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होती है इट इज़ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये आएगा या तो 1 कब होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होते हैं, जब वो स्ट्रेट लाइन के अलोंग ट्रेवल करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट होता है। तो इसका आंसर बी आएगा, इक्वल टू 1 और लेस देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ न्यूमेरिकल। When a car driver traveling at a speed of 10 meter per second applies a brakes and bring the car to the rest in 20 second, then retardation will be। retardation हमने पढ़ा था नेगेटिव एक्सेलरेशन को कहते हैं। इस केस में हमें क्या दिया है, एक कार है जो ट्रेवल कर रही है विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, और उसने ब्रेक्स अप्लाई कर दी और फिर कार किस पे आ गई, रेस्ट पर। जब बॉडी कुछ समय के बाद रेस्ट पर आ जाती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी उस केस में 0 होती है। टाइम हमें गिवन है 20 सेकेंड। तो हम अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू यहाँ पर v 0 है, u इज इक्वल टू 10, एक्सेलरेशन यानी कि रिटार्डेशन हमें फाइंड करनी है, एंड टाइम इज 20 सेकेंड। तो हम 10 को वहाँ ले जाएंगे, तो -10 इज इक्वल टू 20a, तो -10/20 विच इज़ इक्वल टू -0.5 हमारा आंसर आता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका आंसर होगा सी। Our next question is odometer is used to measure। ओडोमीटर जो होता है वो डिस्टेंस मेजर करता है, और स्पीडोमीटर जो होता है नेम से ही पता चल रहा है वो स्पीड मेजर करेगा। When a body starts from rest, its dash is 0। जब एक बॉडी स्टार्ट ही रेस्ट से करती है तो उस केस में उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। बट जब बॉडी कुछ समय के डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रेस्ट आती है तो उस केस में फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। इस केस के लिए इनिशियल वेलोसिटी इज द आंसर। 16th क्वेश्चन,
When an athlete covers one complete round, यहाँ बोल रहे हैं एक एथलीट है, उसने एक कंप्लीट राउंड सर्कुलर ट्रैक का कवर किया. सपोज उसने ए से स्टार्ट किया और वापस से एक पूरा राउंड लेकर वापस से अपने फाइनल ए पे ही आ गया, तो उस केस के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? उस केस के लिए हमारी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगी. ज़ीरो क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था जब इनिशियल डेस्टिनेशन फाइनल डेस्टिनेशन के इक्वल आ जाता है तो उस केस के लिए हमेशा डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो हमेशा ज़ीरो के इक्वल होगी. 17th क्वेश्चन इज द SI यूनिट ऑफ स्पीड इज. वी नो द SI यूनिट ऑफ स्पीड हमेशा क्या होता है? मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी का भी SI यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों सेम ही होते हैं, बट वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन समटाइम्स बी ज़ीरो फॉर ए मूविंग बॉडी? एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एवरेज स्पीड या डिस्प्लेसमेंट. हमें पता है एक बॉडी ज़ीरो कब होगी? जब वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी. इन सब ऑप्शन में से एवरेज वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये दोनों ज़ीरो हो सकते हैं. तो इसका आंसर आएगा सी पार्ट, दैट इज फर्स्ट एंड द फोर्थ ऑप्शन. 19th question. If a body moves with a uniform velocity, its acceleration will be positive, negative, zero or none of these. एक बॉडी जब एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है तो उस केस में उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? हमें पता है एक्सेलरेशन चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. अगर वेलोसिटी ही कांस्टेंट चल रही है तो एक्सेलरेशन उस केस में हमेशा ज़ीरो के इक्वल होगी. तो C is the answer, that is 0. Our last question is convert a speed of 54 km per hour into meter per second. किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए एक शॉर्टकट मेथड होता है. 54 को हम इंटू करेंगे 5/18 से, उससे जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो मीटर पर सेकंड में आएगा. 18 1s एंड 18 3s, तो 15 मीटर पर सेकंड आंसर है. तो आंसर बी. और अगर हमें मीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होगा, तो हम क्या करेंगे? जो भी क्वांटिटी होगी उसको 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रिजल्ट हमें किलोमीटर पर आवर में मिलेगा. So this was all for today. Thank you.